सभी बच्चों का स्वागत है हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म चैनल डीएसटी क्लासेस पे। आज हम लोग इतिहास का चौथा लेसन भारत में राष्ट्रवाद, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे अधिकतर हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 में 40 करने के लिए हम लोग एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइनर आप सभी को डीएसटी क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ज्वाइन से चैनल से जुड़े और इस पीडीएफ का लाभ उठाएं। ठीक है, तो चलिए, ये सभी के सभी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और इतना आप पढ़ लेते हैं, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। चलिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा और इसमें कुछ और देखिए मुख्य पॉइंट को यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कैसे हाईलाइट भी कर दिया गया है कि इसको पढ़ के एग्जाम हॉल में जाना है। ठीक है, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद हम लोग इसी वीडियो में अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 45 लेकर आए हैं और इसमें से 45 अगर कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी नहीं प्रश्न छूटने वाला है। ठीक है, इस चौथा चैप्टर से जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग पहला ऑनलाइनर पढ़ते हुए चलते हैं। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। राष्ट्रवाद आप सभी क्या जानते हैं? राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। ठीक है, आप सभी राष्ट्रवाद के बारे में पढ़े हैं फर्स्ट लेसन में, यूरोप में राष्ट्रवाद। उसमें यही बताया गया कि अपने राष्ट्र के प्रति अच्छे विचार रहना, यानी अच्छा सोचना, यही कहलाता है राष्ट्रवाद। ठीक है, और जो इसको करता है उसे राष्ट्रवादी कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे दूसरा ऑनलाइनर, भारत में राष्ट्रवाद का चेतना का मुख्य कारण अंग्रेजी शासन व्यवस्था में उत्पन्न असंतोष था। यानी अंग्रेजों की जो शासन व्यवस्था थी, इससे लोगों के मन में जो असंतोष था, जिसके कारण राष्ट्रवाद हुआ। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट ऑनलाइनर भी है इसमें। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ने राष्ट्रवाद का अवधारणा का उत्तेजना प्रदान किया। आप सभी जानते हैं कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कई बार एग्जाम में पूछा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो याद करते हुए चलेंगे, ऑब्जेक्टिव कराएंगे, वहां पे एक प्रश्न मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगला ऑनलाइनर देखेंगे, 26 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में दलित वर्ग आरक्षण पर पुनः समझौता हुआ। आप सभी जानते हैं 26 दिसंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच दलित वर्ग आरक्षण पर समझौता हुआ। नील विद्रोह 1860 से 1861 ईस्वी को हुआ। यानी पूछा जाएगा नील विद्रोह कब हुआ, तो आप सभी याद रखेंगे। चंपारण का किसान आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ। 1917 से 1947 के काल में महात्मा गांधी का निर्णायक भूमिका रहा, अतः यह काल गांधी युग के नाम से विख्यात है। आपसे यह शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आप सभी लिख देंगे कि 1919 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी के काल में महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका होने के चलते इस युग को होने के कारण इस काल को, इस समय को, इस अवधि को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपनी भाषा में, क्योंकि वहां पे लिखा रहता है कि यथासंभव परीक्षार्थी अपनी भाषा में उत्तर देंगे। अगले यहाँ पे टॉपिक के समय यहाँ पे समझते हुए चलेंगे। अगला ऑनलाइनर देखेंगे, 1875 ईस्वी में बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कर वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। पूछा जाएगा कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो याद रखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। और पूछा जाएगा कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। कब किया, तो 1875 ईस्वी में। अगला तिलक एवं एनी बेसेंट आयरलैंड से प्रेरित होकर के भारत में होम रूल की स्थापना की। पूछा जाएगा कि होम रूल की स्थापना किसने की, एनी बेसेंट और तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइनर मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो हाईलाइट किए गए हैं वो एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए हाईलाइट किए गए। गद्दर पार्टी, आप सभी जानते हैं गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल, किसने, लाला हरदयाल ने अमेरिका में 1913 ईस्वी में की थी। इस बार के एग्जाम में पूछा हुआ था क्या कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1913 में। कहाँ हुई, तो अमेरिका में हुई। किसने किया, लाला हरदयाल ने किया। ठीक है, तो आप सभी गदर पार्टी को अच्छे तरीके से समझ कर जाएंगे। ठीक है, 1916 ईस्वी में
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ और इसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। और इस अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी द्वारा रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी के द्वारा भारतीय पर बिना आंदोलन या मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सक जा सकता था। यानी रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था जो कि क्रांतिकारियों के प्रति मतलब आक्रोश को रोकने के लिए यह कानून लाया गया था कि बिना किसी मुकदमा किए बिना किसी वजह से उसको उठा करके जेल में डाला जा सकता था। यहाँ पे अगला ऑनलाइन और मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1913 इस 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को प्रसिद्ध जलियांवाला हत्याकांड हुआ। 1919 ईस्वी को भारतीय सरकार अधिनियम मॉन्टेस्क्यू चैमफोर्ड अभी के मॉडल पेपर में पूछा हुआ है। मॉडल पेपर आप लोग नहीं देखे सोशल साइंस का तो हमारे चैनल पे जाकर के वहां पे मॉडल पेपर देख सकते हैं। योजना के नाम से जाना जाता है, चैमफोर्ड योजना के नाम से क्या जाना जाता है, तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ अगला देखेंगे। जनवरी 1915 ईस्वी में गांधी जी जो थे दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों के लिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। ठीक है, पूछा जाता है कि साबरमती की स्थापना कहाँ हुई, तो याद रखेंगे अहमदाबाद में। गांधी जी आए 9 जनवरी को और 9 जनवरी को जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो उस दिन प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। डॉक्टर सत्यपाल और किरचू पंजाब के राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार हुआ और इसी के तहत इन्हीं के विरोध के में खड़े हुए थे। 13 अप्रैल याद रखेंगे कब, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, तो उसी समय जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद रखेंगे आप सभी। ठीक है, इन चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था, यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर नाइट की उपाधि और गांधी जी ने केसर हिंद, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन सी उपाधि त्याग दी, तो केसर हिंद। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि त्याग दी, तो नाइट की उपाधि त्याग दी, याद रखेंगे। अगला है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन चलने का प्रस्ताव पारित किया गया। पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया। ठीक है, अगला यहाँ पर देखेंगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हुआ, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई, याद रखेंगे। लाहौर अधिवेशन के तहत ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ठीक है, अब अगला था स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया, याद रखेंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। अगला यहाँ पर देखेंगे आरएसए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई। 1924 ईस्वी में सर्वप्रथम हिंदुस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई और श्री के बी हेडगेवार ने 1925 ईस्वी में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। ठीक है, आप सभी को नोट करके अपने कॉपी में लिख लेंगे और आपको अच्छे तरीके से इसको समझ लेना है। ठीक है, आपको यहीं पे याद हो जाएगा। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन व्यवस्था का परिणाम था। केरल राज्य में मालाबार तट के किसानों पर एक बड़ा विद्रोह हुआ जिसे मोपला विद्रोह कहा जाता है। दक्षिण भारत में गोदावरी पहाड़ियों को पुराने रंपा प्रदेशों में 1916 में विद्रोह हुआ और जिसे हम लोग रंपा विद्रोह के नाम से जानते हैं। उड़ीसा के सामंतवादी रियासतों दसपल्ला के में अक्टूबर 1914 में खेड़ा विद्रोह हुआ, याद रखेंगे। पूछा जाता है कौन सा विद्रोह उड़ीसा में हुआ, तो याद रखेंगे खेड़ा विद्रोह। ठीक है, कब हुआ, 1914 ईस्वी में, अक्टूबर 1914। ठीक है, अगला है छोटा नागपुर के उमराव आंदोलन के नेता यात्रा भगत थे। पूछा जाएगा यात्रा भगत किस आंदोलन के नेता थे, तो उड़ाव आंदोलन के नेता थे। ठीक है, आगे यहाँ पर देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अभी मैंने बताया था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष भौमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, अब याद रखेंगे कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भौमेश चंद्र बनर्जी थे और पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो याद रखेंगे ए ओ ह्यूम थे। ठीक है, 1920 ईस्वी में एम एन राय ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, याद रखेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में एम एन रॉय ने किया था। 1929 में एम एन रॉय जोशी ने
AITUF का गठन किया था, ठीक है। दिसंबर 1928 ईस्वी में, दिसंबर 1928 ईस्वी में अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी की स्थापना। पूछा जाता है क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1928 ईस्वी में। भारतीय समाजवादी दल के संस्थापक जयप्रकाश नारायण ने 1931 में किया, ठीक है। भारतीय समाजवादी दल की स्थापना किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण, जिसको लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। कब किया? तो 1931 ईस्वी में। सर सैयद अहमद खान ने 1877 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना की, ठीक है, 1877 ईस्वी में। याद रखेंगे। अगला यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग के ने 1911 में बंगाल विभाजन वापस लिया। आप सभी जानते हैं कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय? तो लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड हैंगिंग के समय क्या? तो 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन लिया गया, जब दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है। 1912 अब लगने वाला, दिल्ली दरबार लगने वाला था तब। आगे बढ़ेंगे। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना सर आगा खां और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के ने किया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जितना भी यहाँ पर देख रहे हैं ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका PDF आप सभी जा करके टेलीग्राम से ले लेंगे और इसको अच्छे तरीके से प्रिंट निकलवा करके पढ़ लेंगे, ठीक है। अगला देखेंगे यहाँ पर, चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916 में गांधी जी को चंपारण आने का अनुरोध किया। याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे गांधी जी को आने के लिए, किसके लिए? चंपारण सत्याग्रह करने के लिए कौन था? तो बिहार का राजकुमार शुक्ल ने। किस में? तो लखनऊ अधिवेशन जो हो रहा था, लखनऊ कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, उसी में 1916 में गया था, ठीक है, और चंपारण आने के लिए अनुरोध किया। और उसके बाद गांधी जी 1917 ईस्वी में आए। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए गांधी जी और तिनकटिया व्यवस्था का अंत किया। तिनकटिया व्यवस्था पूछा जाता है क्या होता है? तो 3/20 भाग में नील की खेती करना, 1 कट्टे के 3/20 भाग में नील की खेती करना ही तिनकटिया व्यवस्था था, इसका अंत किया, ठीक है। और उसके बाद से 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम की स्थापना। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखेंगे, ये इसको याद रखेंगे। 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ गांधी दांडी समुद्र तट पर गांधी जी ऐतिहासिक शुभ यात्रा शुरू की। याद रखेंगे, 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से गांधी जी कितने? 78 अनुयायियों के साथ, यानी 78 उनके व्यक्तियों के साथ वो दांडी के लिए क्या यात्रा शुरू की। और 5 अप्रैल को गांधी जी, 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। आप सभी इसको जल्दी से जल्दी यहाँ पर इसको शेयर कर देंगे वीडियो को और इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको जरूर याद कर लेंगे। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि साबर, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को कितने व्यक्तियों के साथ यात्रा शुरू की? तो याद रखेंगे 78 व्यक्तियों के साथ। आप सभी जानते हैं कि 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के पानी से नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन किया। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 1931 ईस्वी में हुआ गांधी यूरिन पैक्ट, ठीक है, जिसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी इसको गांधी और लॉर्ड इवरिन के बीच एक समझौता हुआ, जिसे हम लोग गांधी और यूरिन समझौते के नाम से जानते हैं, ठीक है, या यूरिन पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चंपारण जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया और नंगी हड़ताल का योजना की आयोजन किया, नंगी हड़ताल का आयोजन किया। और भारत में रेलवे टेलीग्राफ और की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई। तो पूछा जाता है भारत में रेलवे की शुरुआत किस गवर्नर के समय हुई? तो लॉर्ड डलहौजी के समय हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पर देखेंगे सरकार द्वारा 1882 ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया, ठीक है। या प्रथम भारतीय IAS सुरेंद्र बनर्जी थे, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय IAS कौन थे? तो सुरेंद्र बनर्जी थे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1885 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के साथ ही सभी देशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए। 1878 ईस्वी में वर्साई लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रैक्टिस एक्ट पारित किया, ठीक है। याद रखेंगे, किस वर्साई ने? तो लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। कब किया? तो 1878 ईस्वी में। 1889 ईस्वी में
आर्म्स एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखने पर गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। यानी आर्म्स एक्ट पूछा जाता है कब लागू हुआ, तो 1879 ईस्वी में। और यहाँ देखेंगे इस एक्ट के तहत भारतीयों के पास कोई भी अस्त्र और शस्त्र रखने के लिए मतलब रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। और 1883 ईस्वी में एल्बर्ट बिल पारित हुआ। एल्बर्ट बिल कब पारित हुआ, तो 1883 ईस्वी में, जिसके अनुसार भारतीय और यूरोपीय व्यक्तियों को फौजदारी मुकदमा की सुनवाई समान न्यायालयों में करना था। आगे यहाँ पर देखेंगे 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन। मैंने बताया लॉर्ड कर्जन के सांप्रदायिकता के आधार पर यह तर्क देते हुए यह किया कि इससे प्रशासनिक सुविधा होगी। यानी बंगाल का विभाजन करना लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में उसने ये लोगों के प्रति रखा कि यहाँ पर कि ये जो यहाँ पर बड़ी एक बंगाल जो है प्रांत है, इसको चलाने में बहुत दिक्कत हो रहा है और इसका विभाजन करना आवश्यक है। और उस समय जब विभाजन की बात आई, जब विभाजन किया जा रहा था, तो उस समय यही रखा गया था बात की प्रशासनिक सुविधा हो। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग इतने बड़े राज्य में हम लोग प्रशासन को नहीं चला पा रहे, इसीलिए बंगाल का विभाजन करना आवश्यक है। उस समय का बंगाल बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड सारे मिलाकर के स्टेट उस समय का बंगाल था। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ। किसके समय, अभी मैंने बताया कमेंट बॉक्स में ऊपर में ऑनलाइनर में बताया था कि किसके समय बंगाल विभाजन रद्द हुआ, तो उसको बताएंगे किस गवर्नर के समय। ठीक है, उन यहाँ पर अगला देखिए गुजरात के सूरत जिले में बारदोली फरवरी 1928 ईस्वी में किसान आंदोलन हुआ। याद रखेंगे किसान आंदोलन के समय ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली। बिहार में 1922 और 23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ। ठीक है, याद रखेंगे 1928 ईस्वी में बिहटा के स्वामी सहजानंद स्वामी ने किसान सभा का गठन किया और 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। ठीक है, सारे याद करते हुए चलेंगे। यहाँ पे अगला दिया 31 दिसंबर 1920 ईस्वी को कांग्रेस पार्टी ने अखिल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे। अखिल ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1920 ईस्वी में। और अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1850 ईस्वी में। याद रखेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया और प्रथम जन आंदोलन था। पूछा जाता है कि प्रथम जन आंदोलन कौन सा था, तो असहयोग आंदोलन। और किसके द्वारा नेतृत्व किया गया, तो गांधी जी के द्वारा। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए का गठन किया जिसे साइमन कमीशन कहा जाता है। इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य। और एक भी भारतीय नहीं होने के कारण इसका बहिष्कार किया गया। और कब किया गया इसके में देखेंगे। ठीक है, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। याद रखेंगे ये डेट, 3 फरवरी को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा और जहां इसका स्वागत काले झंडे दिखा करके हड़ताल प्रदर्शन के द्वारा किया और एक नारा दिया गया, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगा करके साइमन कमीशन को वापस भेज दिया। ठीक है, अगले यहाँ पे देखेंगे चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ और जिसमें भीड़ के द्वारा थाने पर हमला करके 22 पुलिसकर्मियों की जान ले ली गई। याद रखेंगे, ये पूछा जाता है कि चौरी चौरा कांड क्या है, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के नजदीक चौरी चौरा में 5 फरवरी 1922 ईस्वी को लोगों ने असहयोग आंदोलन का प्रदर्शन करते हुए, ठीक है ना, असहयोग आंदोलन का प्रदर्शन करते हुए मतलब जा रहे थे। ठीक है, तभी वहां पे थाने मतलब पुलिसकर्मी वहां पे हमला किए और हमला करके वहां की लोगों को मारा। और मारने के बाद क्या हुआ कि लोगों में जन आक्रोश आ गया और उसके बाद लोगों ने, यह घटना 4 फरवरी की हुई और 5 फरवरी को 22 पुलिसकर्मियों को जेल में बंद करके और उसी चौरा चौरी में जेल में बंद करके जिंदा जला दिया। और इसी घटना को चौरी चौरा का कांड कहा जाता है। और इसी कारण 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने निर्णय लिया असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। और इसी कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, आप सभी बुक पढ़ते तो और मजा आता है, लेकिन
उम्मीद करते हैं आप सभी को ऐसे भी समझ में आ रहा होगा। नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बना था और मोतीलाल नेहरू ने 1928 ईस्वी में संविधान का प्रारूप तैयार किया और गांधी जी के नेतृत्व में 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया और बंगाल में अप्रैल 1930 ईस्वी में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर सुरसेन के नेतृत्व में क्रांतिकारी छापा मारा। अब यहाँ तक हम लोगों ने ऑनलाइनर कर लिया और इसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस आप सभी जरूर देखेंगे और इसमें बताएंगे कि इससे आपको कितने प्रश्न आपसे बन रहे हैं, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण है और इसका पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्ज नहीं है, ठीक है। अब हम आपके लिए इतना फ्री दे रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना, ठीक है। चौथे चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका भी पीडीएफ ले लीजिएगा। इधर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन है और इसके बगल में इधर आंसर दिया गया है, ठीक है। आंसर भी लिख दिया गया, आपको पढ़ने में सुविधा हो और इसको भी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सभी जाकर ले सकते हैं। और यहाँ देख लीजिए चौथे चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम लोगों ने चौथे चैप्टर का ऑनलाइनर किया और उसी से ये सारे के सारे प्रश्न होंगे।